झारखंड सीएम हेमंत सोरेन आज नई दिल्ली में राज्य की औद्योगिक नीति पेश करेंगे। इस औद्योगिक नीति के सहारे राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार की नजर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की है। आज और कल नई दिल्ली के होटल ताज मानसिंह में झारखंड सरकार की ओर से इमेजिंग झारखंड का आयोजन हो रहा है। इसके तहत राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन आमंत्रित करेंगे। और सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर, 5 बजे के आसपास कार्यक्रम शुरू होगा, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है वहां? बिल्कुल, मैं दिखा देता हूँ। मैं उस कमरे में हूँ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, वो समिट रूम में हूँ। मैं आपको ये नज़ारा दिखा देता हूँ। ये मंच है, ये जो बनाया हुआ है। देखो, इन्वेस्टर्स मीट 27 और 28 तारीख को। और सबसे बड़ी बात जो है इस सरकार की जो पॉलिसी की है, ये है कि अगर आप देखें इस मंच के बाद, तो उसमें सीधा लिखा हुआ एक्सप्लोर द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मतलब बिल्कुल है कि जो आपको इन्वेस्ट करने में आपको जो परेशानियां हो रही है, उसको ये सरकार जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अपने कैबिनेट की बैठक में उन्होंने इस बात की घोषणा किया था कि जो भी लोग यहाँ पर आएंगे और जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कई अपॉर्चुनिटी है। जो पहले सबसे ज़्यादा जो समस्या होती थी वो ये था कि यहाँ पर लैंड को लेकर के, लैंड एक्विजिशंस को लेकर के दिक्कतें होती थी। लेकिन अब ऐसा यहाँ नहीं है, क्योंकि पहला ही जो इनका आप इनका ये पोस्टर देखें, इस पोस्टर में सीधा लिखा हुआ है एक्सप्लोर द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो आपके अनुसार अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आपको लैंड को लेकर के, ज़मीन को लेकर के। दूसरी पॉलिसी इनकी जो सबसे अहम है, जो दिक्कतें होती थी कि किसी भी स्टेट में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, उसका ये पॉलिसी होता है कि वो 1 वे कम्युनिकेशंस होता है। लेकिन यहाँ जो है हेमंत सोरेन ने 2 वे कम्युनिकेशंस का विंडो खोल रखा है कि जो भी इन्वेस्टर हो, उनकी अगर दिक्कतें हो रही हो तो उनको लेकर के दोनों वे आप बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या को उठा सकते हैं और सीधा जो मुख्यमंत्री हैं या फिर इस विभाग के डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, ताकि आपकी इस समस्या को समाधान किया जा सकता है। तीसरा जो सबसे अहम है, जो मुझे लगता है, जो मैं समझ रहा हूँ इस इन्वेस्टर्स मीट को लेकर के, कि सरकार के पास खनिज संपदा है। और होता क्या है कि अमूमन बाहर ले जाते हैं उस खनिज संपदा को, चाहे कोयला हो चाहे लोहा हो, तमाम चीज़ लेकर के बाहर जाते हैं, वहाँ उसका प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन इस सरकार की पॉलिसी है कि उसका इस्तेमाल वहीं करें, वहीं पे प्रोडक्ट करें। प्रोडक्शन होने के बाद जो है उसको आप बाहर ले जा सकते हैं। यही वजह है कि आज 5 बजे जब स्टार्ट होगा ये मीटिंग, जिसमें 5 बड़ी कंपनियां शिरकत कर रही है। टाटा हो, मारुति हो, या फिर होंडा हो, हुंडई हो, सेल हो, गेल हो, मेदांता हो, ये तमाम बड़ी कंपनियां हैं देश के, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसकी तैयारी पूरी आप देख लें। ये मात्र 9 लोगों को बुलाया गया और सभी के साथ वो बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के बाद उनके साथ जो भी दिक्कतें होगी उसको समाप्त करने का, उसका निदान करने का जो है वो सरकार की ये पॉलिसी है। और सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि वहाँ जो है डेवलपमेंट किया जाए, उद्योग लगाए जाए। और जो उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि सरकार या फिर झारखंड जो है खनिज संपदा से प्रचुर मात्रा में है, उसका दोहन किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरे देशों में भी जा रहा है और दूसरे राज्यों में भी जा रहा है, और वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो सरकार की ये कोशिश है कि सारा चीज़ उसका इस्तेमाल वहीं हो। हाँ, सही बात है, जो पॉलिसी है एक जगह से दूसरे स्टेट में जाते हैं, उसका निदान करने के लिए सामान बनाए और प्रोडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट सामान होगा उसको बाहर ले जाएं। बिल्कुल अमर, जिस तरह से तैयारियां आप दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी की गई है। बड़ा ही भव्य आयोजन ये रहेगा। और जिस तरह से आपने बताया, और जो हमारी सरकार यानी झारखंड की अगर हम बात करें, तो सीएम की जो मंशा है कि बेरोजगारी जो है उसको भी कहीं ना कहीं वो टारगेट कर रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म हो, क्योंकि उद्योग लगेंगे तो बेरोजगारी जो है वो अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि जो खनिज संपदा है झारखंड के पास, वो बाहर ना जाए, उसका इस्तेमाल करके इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगे और उससे बेरोजगारी जो है वो काफी हद तक कम हो। अमर,
बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, बेरोज़गारी किसी भी सरकार के लिए एक सबसे बड़ी परेशानी का सबब होता है और सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हर संभव हम कोशिश करेंगे कि उद्योग लगाएँ और बेरोज़गारी दूर करें। यहाँ पर अभी नए नियुक्त हुए डायरेक्टर भी हैं यहाँ जो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। अब कोशिश करेंगे कि अगर वो हमसे बात कर सकें तो उनको बात भी करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जो प्रावधान है उसको किस तरह से देखिए। अब पूरी तैयारी आप देख रहे हैं कि कितनी माथापच्ची की जा रही है, कितनी तैयारी के साथ। सवाल है सर, क्या जो आप लोगों ने स्टार्ट किया है, लोगों के मन में है कि आखिर झारखंड लोग क्यों आना चाहेंगे, क्या वजह होगी और आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या होगी? जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ्स हुए हैं वो कुछ एक शहरों में हुए हैं। अभी ये आवश्यकता है कि हम लोग जितने भी बिग इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अलावा उसके आसपास में जो हब्स हैं उनको भी डेवलप करने के लिए हम लोग पॉलिसीज़ को बनाए हैं। अभी जो लेटेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आप लोगों ने देखा होगा उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस है, उसमें कॉम्प्लायंसेस को कम करने पे फोकस है, उसमें स्मॉल जो इन्वेस्टर्स हैं उन पे स्पेशल फोकस है। जिन सेक्टर्स जो हमेशा उपेक्षित रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उन पे जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट की स्पेशल फोकस है। तो इन सब इश्यूज़ को जब आप देखते हैं तो डेफिनेटली एवरी इन्वेस्टर वुड लाइक कि हमारे जो स्टेट है उसके अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो। अभी जो कोविड के इश्यूज़ जो हुए हैं उसमें भी एक अलग टाइप की इश्यूज़ देखे गए हैं। बहुत जगह जो अदर स्टेट्स में जो है इंडस्ट्रियल हाउसेस को परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, नई तरह के समस्याएं आ रही हैं। लोग जो वर्कर जो लोग हैं वो लोग दूसरे स्टेट से वापस अपने अपने स्टेट्स में आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक पॉजिटिव एडेड एडवांटेज है कि हमारे जो स्किल्ड वर्कफोर्स है जो हमारे यहाँ वापस स्टेट्स में आए हैं उनके लिए भी एक लो कॉस्ट में जो है काफ़ी अच्छे वर्कफोर्स भी मिलेंगी। तो डेफिनेटली इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए ये पूरा स्वाभाविक है कि हमारा जो झारखंड है इट इज़ गिविंग अ वेरी एडेड एडवांटेज और बहुत हाई ह्यूज पोटेंशियल है जो हमारे इन्वेस्टर्स इसको कैप्चर कर सकते हैं और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स रहेगा, स्टेट्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, यहाँ पे लोगों को रोज़गार वगैरह जनरेट होगा। तो ये बहुत ही एप्ट और ऑप्टिमम प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट्स को जो है बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टर्स को जो है हम लोग जो वास्तविकता है उससे रूबरू होने के लिए ये हम लोग प्लान कर रहे हैं और ये हम लोग आज प्रमोट कर रहे हैं। क्या जिस तरह से ये कहा जा रहा है, जितने भी उद्योगपति हैं उसके जहन में होता है कि झारखंड में जो है कोयला है और तमाम चीज़ें के जो खनिज संपदा है उसका भी इस्तेमाल लोग करते हैं, तो क्या इसको बचाने के लिए या फिर उसका सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए और राज्य में कोई फ़ायदा हो दूसरे स्टेट में ना जाए, इसके लिए भी कोई पॉलिसी? देखिए ये तो प्रूवन फैक्ट है कि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं, खास करके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो अबंडेंट हैं। तो ये अबंडेंट रिसोर्सेज का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। विदाउट यूटिलाइजिंग द रिसोर्स वी कैनॉट ग्रो। एट द सेम टाइम जो रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग रॉ फॉर्म में बाहर भेज रहे हैं या उसको प्रोसेस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोसेस करते हैं तो डेफिनेटली उसका एडवांटेज आपको मिलता है, वहाँ के जो लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे आएंगी और एंसिलियरी इंडस्ट्रीज़ को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए जो है रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमम हो और वो प्रोसेस हो करके बाहर जाए, ये हमारी मंशा रहती है। और इसलिए हम लोग इन्वेस्टर्स को भी हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि वो हमारे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में भी इन्वेस्ट करें सो दैट उनको भी फ़ायदा हो और हमारे स्टेट को जो है फ़ायदा हो, यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो। एक लास्ट सवाल मेरा है कि आज का जो लिस्ट आया हुआ है, जो लोग आपसे मिलने वाले हैं, चाहे वो सेल हो, गेल हो या फिर टाटा स्टील हो, मारुति हो, होंडा हो, हुंडई हो, ये तमाम लोग हैं, लेकिन सारे लोग ये लोहे का काम करते हैं। देखिए जितने हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, उनका एक पास्ट जो है झारखंड के साथ नाता रहा है। वो झारखंड को भली भांति समझ रहे हैं, जो हमने चेंजेस किए हैं उसको वो लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उनके आने से जो है डेफिनेटली उनका फीडबैक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ हैज़ बीन देयर एक्सपीरियंस वर्किंग विद आवर स्टेट। एट द सेम टाइम जो वो चेंजेस चाह रहे हैं वो उसके लिए भी, आप लास्ट टाइम जब सीएम सर इन्वेस्टर समिट कर रहे थे, स्टेक होल्डर्स मीट में,
आपने सुना होगा कि सीएम सर ने बताया था कि हम लोग उनकी बातों को भी सुनना चाहेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इनके एक्सपीरियंसेस हम लोग ज़रूर गेन करेंगे और साथ में और क्या हम लोग चेंजेस करें सो दैट अदर न्यू। उन्होंने कहा था कि मैं खुले दिल से और खुले हाथ से मैं मदद करूंगा। डेफिनेटली हम लोग जो है उनको इन्वेस्टर्स को के साथ खड़े हैं, उनको जो है हेल्प करने में हर तरफ से हम लोग डेफिनेटली मदद पहुंचाएंगे और हम लोग ज़रूर चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। शुक्रिया। बिल्कुल आपने अमर सुन लिया जी कि बिल्कुल हमने खुले दिल सुना, से और खुले आपने हाथ से मदद की जाएगी। एक आपने बार मैं जो आपको- बातचीत की है वो बिल्कुल हमने सुना है और बिल्कुल इनकी जो मंशा है वो बिल्कुल साफ है और पूरी पुख्ता तैयारी के साथ जो सरकार है, झारखंड सरकार वहां पे मौजूद है। अब 5 बजे में ज़्यादा वक्त नहीं रहा है जब देखना होगा। और ये है अमर की यहाँ की अगर हम बात करें, झारखंड की बात करें तो जो यहाँ के आम और ख़ास हैं सबों की निगाह इन 2 दिनों में लगी रहेगी दिल्ली में। और दिल्ली से आप पल पल की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका। आप नज़र बनाए रखिए। तो झारखंड में निवेश प्रोत्साहन के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है और सहयोगी अमर हमें बता रहे थे कि किस तरह से वहां तैयारियां चल रही हैं। आज झारखंड में आज से शुरू हो रहा है 2 दिवसीय और दिल्ली दौरे पर हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। शुक्रवार को राज्य की औद्योगिक नीति यानी कि आज पेश करेंगे। राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।